मेरी जिंदगी सवारी मुझको शरण में लाके, रौनक मिली जहाँ की चरणों में गुरु के आके गुरु। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 8 का 11वां पाठ विज्ञानस्य उपकरणानि के बारे में समझाने का प्रयास करूंगा कि वैज्ञानिक उपकरण कैसे हैं, इनको किसने बनाया, कहाँ का बनाया, इसके बारे में इस पाठ में हम आप लोगों को जानकारी देंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आधुनिक विज्ञान में मानव जीवन में शीघ्रता, सुख सुविधा इत्यादि लाकर बहुत बड़ा युग परिवर्तन किया है। यद्यपि बहुत प्राचीन समय से कुछ देशों के लोग वैज्ञानिक अनुसंधान में लगे हुए थे, किंतु औद्योगिक क्रांति विगत 2-3 वर्षों की देन है, जिससे यूरोप तथा अमेरिका के वैज्ञानिकों ने अनेक उपकरणों का आविष्कार किया। 20वीं शताब्दी में इस दिशा में बहुत तेज़ी से आविष्कार हुए। इसके फलस्वरूप हम घर बैठे या चलते फिरते दूर के लोगों से बात कर सकते हैं और उन्हें साक्षात देख भी सकते हैं। मानव अंतरिक्ष में पहुंच गया। विभिन्न ग्रहों तक के आंकड़े मानवीय यानों के द्वारा संकलित किए गए हैं। चंद्रमा पर भी मानव कई बार उतर चुका है। आज के समय में हमारे वैज्ञानिक मंगल पर पहुंच रहे हैं। अनेक रोगों की चिकित्सा के साधन सुलभ हो गए हैं। नई नई दवाओं की खोज हो रही है। अभी तक कोरोना की खोज हुई नहीं। स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता आज बहुत अधिक हो गई है, जिससे मनुष्य की आयु बढ़ चुकी है और मृत्यु दर कम हो गई। कुछ वैज्ञानिक उपकरण ऐसे हैं जिनका हमारे दैनिक जीवन में निरंतर उपयोग होता है। इसके आविष्कारों के प्रति आभार प्रदर्शन करना तथा उन्हें जानना हमारा कर्तव्य है। इस पाठ में हम लोग पढ़ेंगे कि आज का युग वैज्ञानिक युग कहलाता है, क्योंकि हजारों वर्षों में संसार ने उतनी प्रगति नहीं की थी जितनी प्रगति पिछले 100 वर्षों में हुई है। वैज्ञानिक उपकरणों के कारण संपूर्ण संसार एक ग्राम या एक परिवार जैसा हो गया है। इनके कारण कोई दूरी मानव के बीच नहीं रही। घर बैठे संपूर्ण संसार का चित्र ही नहीं देख सकते, बल्कि दूर के व्यक्तियों से आमने सामने बात भी कर सकते हैं। महीनों के काम कंप्यूटर मिनटों में कर देता है। इन उपकरणों के आविष्कारकों तथा कार्य का ज्ञान देने वाला यह पाठ सामान्य ज्ञान की दिशा में उपयोगी है। इस पाठ में क्या दिया गया है उसको संक्षेप में हम लोग समझ लेंगे। आज का युग वैज्ञानिक युग है। आज वैज्ञानिक खोज के कारण लोगों का जीवन बदल गया है। संसार एक परिवार जैसा हो गया है। मानव का जीवन विज्ञान पर निर्भर हो गया है। हर कोई वैज्ञानिक उपकरणों का उपयोग करने लगा है। रेडियो, दूरदर्शन, मोटर कार, रेल, बिजली, बल्ब, हेलीकॉप्टर, मुद्रण यंत्र मीन्स टाइप मशीन, कंप्यूटर, आज मोबाइल बहुत चर्चित है। मोबाइल आदि ने मानव जीवन को सहज बना दिया है। संपूर्ण संसार का चित्र हम घर बैठे दूरदर्शन में देखते हैं। महीनों का काम कंप्यूटर घंटों में कर देता है, तो हजारों मील की दूरी घंटों में तय कर लेते हैं। अतः विज्ञान ने चांद पर भी विजय प्राप्त कर ली। मंगल पर भी जाने का प्रयास चल रहा है।
पहुंच भी जाएंगे। इसी प्रकार कठोर पर्वत को डायनामाइट चंद मिनटों में धूल में मिला देता है। चिकित्सा शास्त्र में ऐसी ऐसी दवाओं की खोज हुई है कि लोग किसी को असाध्य नहीं मानते। फलतः लोगों के जीवन की अवधि बढ़ गई है। तात्पर्य यह कि आज वैज्ञानिक आविष्कार के कारण मानव के लिए न कोई स्थान दुर्गम जान पड़ता है और न ही कोई स्थान दूर प्रतीत होता है। विज्ञान ने जीवन की हर आवश्यकता की वस्तु का निर्माण कर दिया है। खोजों में विदेशी वैज्ञानिकों का अमूल्य योगदान है। उन्हीं की प्रयास के फलस्वरूप हमें कोई काम कठिन नहीं जान पड़ता। इस प्रकार से हम लोग देखेंगे, अपने बुक खोल लेंगे, एक एक फुल स्टॉप पूर्ण विराम पर रुकेंगे। कह रहा है कि अधुना वैज्ञानिकम युगम सर्वे अनुभवन्ति। अधुना मीन्स इस समय, वैज्ञानिकम युगम सर्वे अनुभवन्ति, वैज्ञानिक युग का सभी लोग अनुभव करते हैं। इस समय वैज्ञानिक युग का अनुभव सभी लोग करते हैं। अद्य मानवः तथैव नास्ति। आज मानव पहले जैसा नहीं है। नास्ति को तोड़ेंगे तो न प्लस अस्ति हो जाएगा, और तथैव को तोड़ेंगे तो तथा प्लस एव हो जाएगा। इस प्रकार से देख लेंगे, पूर्वम आसीत, पूर्वम प्लस आसीत, वैज्ञानिकानुपकरणानि मीन्स वैज्ञानिकी प्लस उपकरणानि, सर्वाण्यपि सर्वाणि प्लस अपि, जनैः विष्कृतानि, जनैः प्लस आविष्कृतानि, निर्मितमासीत्, निर्मितं प्लस आसीत्, एवमेव, एवं प्लस एव, शीघ्रमेव संख्यानि मीन्स शीघ्रम प्लस एव प्लस असंख्यानि, संसारस्योपकारः, संसारस्य प्लस उपकारः, चाविष्कारं च प्लस आविष्कारं, मध्युपकारकं मीन्स महत् प्लस उपकारकं, यंत्रमनिवार्यं, यंत्रम प्लस अनिवार्यं, तदाविष्काराय तत् प्लस आविष्काराय, लघु कायमपि, लघु कायम प्लस अपि, तालिकादि निर्माणे, तालिका प्लस आदि प्लस निर्माणे, तस्य आविष्कारः, तस्य प्लस आविष्कारः। ये संधि है, इसको देख लेंगे आप लोग। फिर से एक बार शुरू करते हैं। अधुना वैज्ञानिकम युगम सर्वे अनुभवन्ति। आजकल वैज्ञानिक युग का अनुभव सभी लोग करते हैं। अद्य मानव तथैव नास्ति। आज का मानव पहले के जैसा नहीं है। यथा शतम वर्षाणि पूर्वमासीत्। जिस प्रकार 100 साल पहले थे। विज्ञान प्रभवानि उपकरणानि सर्वेषां जीवने प्रविष्टानि सन्ति। वैज्ञानिक उपकरण या वैज्ञानिकों द्वारा बनाए गए उपकरण आज सभी के जीवन में प्रवेश कर गया है। नगरेषु व ग्रामेषु, नगरों में या गांवों में, व सर्वे स्वस्व कार्येषु, यह सभी अपने अपने कार्यों में विज्ञानस्य साधनानि व्यवहरन्ति। वैज्ञानिक साधनों का उपयोग करते हैं। आधुनिकानि वैज्ञानिकान्युपकरणानि सर्वाण्यपि वैदेशिकैः जनैराविष्कृतानि सन्ति। आज के सभी वैज्ञानिक उपकरणों का आविष्कार विदेशियों द्वारा किया गया है। रेलयानम संप्रति लोकप्रिय वाहनम दूरम गन्तुम्। रेलगाड़ी दूर जाने के लिए लोगों की पसंदीदा साधन है। देशे बहूनि रेल स्थानकानि वर्तन्ते। देश में बहुत से रेलवे स्टेशन हैं। रेलयानम संप्रति प्रथमं रेल चालक यंत्रम जॉर्ज स्टीफेन्सनेन निर्मितमासीत्। कह रहा है कि प्रथम रेल चालक यंत्र, पहला रेल इंजन जॉर्ज स्टीफेन्सन ने बनाया था।
पहला रेल का इंजन जॉर्ज स्टीफेंसन ने बनाया था। एवं उसी प्रकार ही मुद्रण यंत्र ही पुस्तकानि शीघ्रमेव संख्यानि मुद्रितानि भवन्ति। उसी प्रकार मुद्रण यंत्र के सहारे से, मीन्स छापखाना या प्रेस कह सकते हैं, के सहारे से कम समय में ही, शीघ्र ही, यानी कि कम समय में ही बहुत से पुस्तकों की छपाई होती है। मुद्रण यंत्र से कम समय में ही बहुत से पुस्तकों की छपाई होती है। कैक्सटनेन तस्य यंत्रस्य आविष्कारेण संसारस्य पकारः कृतः। कैक्सटेन ने उस यंत्र का आविष्कार करके संसार पर उपकार किया। कैक्टस ने उस यंत्र का आविष्कार करके संसार पर बहुत बड़ा उपकार किया। एडिसन नामक आंग्लदेशीय वैज्ञानिक ग्रामोफोनस्य विद्युत बल्बस्य च आविष्कारं कृतवान्। कह रहा है कि एडिसन नामक आंग्लदेशीय वैज्ञानिक, एडिसन नामक आंग्लदेशीय वैज्ञानिक ने ग्रामोफोन का और विद्युत बल्ब का आविष्कार किया। एडिसन नामक आंग्लदेशीय वैज्ञानिक ने ग्रामोफोन का और विद्युत बल्ब का आविष्कार किया। विद्युतः उत्पादनाय डायनेमो नामकं यंत्र अनिवार्यं वर्तते। विद्युतः उत्पादनाय डायनेमो नामकं यंत्रम अनिवार्यं वर्तते। कह रहा है कि विद्युत के उत्पादन के लिए, बिजली के उत्पादन के लिए डायनेमो नामक जो यंत्र है, मशीन है, वो बहुत अनिवार्य है। बिना डायनेमो के हम लोग बिजली का उत्पादन नहीं कर सकते। तस्याविष्काराय वयम माइकल फैराडे नामकम वैज्ञानिकम प्रति कृतज्ञः। उसके आविष्कार के लिए हम लोग माइकल फैराडे नामक वैज्ञानिक के प्रति एहसानमंद हैं। कृतज्ञ हैं मीन्स एहसानमंद हैं। दूर स्थितानां वस्तूनां साक्षात्करणाय दूरबीन नामकस्य उपकरणस्य आविष्कारम् इटली देशवासी गैलीलियो नामकः वैज्ञानिकः कृतवान्। करेक्ट। दूर स्थितानां वस्तूनां साक्षात्करणाय, दूर स्थित वस्तुओं को साफ साफ देखने के लिए दूरबीन नामक उपकरणस्य आविष्कारम, दूरबीन नामक उपकरण का आविष्कार इटली देशवासी, इटली देश के रहने वाले गैलीलियो नामकः वैज्ञानिकः कृतवान्। गैलीलियो नामक वैज्ञानिक ने दूरबीन नामक उपकरण का आविष्कार किया। रेडियो यंत्रेण दूरस्था शब्दा गृह्यन्ते। रेडियो यंत्र से दूर के शब्दों को सुनते हैं। अस्य आविष्कारः इटलीवासिना मार्कोनी महोदयेन कृता। इसका आविष्कार इटली देश के रहने वाले मार्कोनी महोदय ने किया। मोटर कारस्य आविष्काराय ऑस्टिन महोदय प्रसिद्ध। और मोटर कार का मीन्स स्कूटर का आविष्कार ऑस्टिन महोदय इसके लिए प्रसिद्ध हैं। मोटर कार के आविष्कार के लिए ऑस्टिन महोदय प्रसिद्ध हैं। वायुयानम अमेरिका वासिनो राइट भ्रातरो आविष्कृतवन्तौ। और वायुयानम मीन्स हवाई जहाज का आविष्कार अमेरिका वासी, अमेरिका के रहने वाले राइट भ्रातरो मीन्स राइट भाइयों ने आविष्कृतवन्तौ आविष्कार किया। ऐसे राइट ब्रदर ही इसको हम लोग जानते हैं इंग्लिश में। राइट भ्रातरो लिखा हुआ है इसलिए राइट भाइयों ने किया, हमने कर दिया है। अधुना टेलीविजन यंत्रम महदुपकारकम सिद्ध्यति तेन गृहे स्थिता वयम चित्राणि पश्यामः चित्रस्थ पात्राणां वचनानि च शृणुमः। आज दूरदर्शन उपयोगी सिद्ध हो रहा है। अधुना टेलीविजन यंत्र महदुपकारकम सिद्ध्यति। आज दूरदर्शन जो है वो बहुत उपयोगी सिद्ध हो रहा है। तेन गृहे स्थिता, हम लोग घर में बैठे ही हम
क्या करते हैं, वयम चित्राणी पश्यामः, हम लोग क्या करते हैं, चित्र देखते हैं। घर में बैठे ही टीवी पर क्या करते हैं, हम लोग चित्र देख लेते हैं। चित्रस्थ पात्राणाम वचनानि च शृणुमः, और चित्र के साथ साथ बोलने वाले का वचन भी सुन लेते हैं। जे.एल. बेयर्ड महोदय अस्य यंत्रस्य आविष्कारकः। जे.एल. बेयर्ड महोदय ने इस यंत्र मीन्स टीवी का, टेलीविजन का आविष्कार किया। तथैव कंप्यूटर यंत्रम लघुकायमपि गणना कार्ये, श्रेणीकरणे, विश्लेषणे, तालिकादि निर्माणे, मुद्रणे, स्मृति संग्रहणे च आधुनिक युगे महदुपकारकम वर्तते। कह रहे कि उसी प्रकार कंप्यूटर यंत्र भी लघु कायमपि, लघु मीन्स छोटा, काय मीन्स शरीर, अपि मीन्स भी, यानी कि छोटा, शरीर का छोटा होते हुए भी गणना कार्य में, गिनने में, काउंटिंग करने में, श्रेणी करने, वर्गीकरण करने में, विश्लेषण करने में, व्याख्या करने में, तालिकादि निर्माणे, तालिका निर्माण करने में, मुद्रणे, छापने में, स्मृति संग्रहणे, तथ्यों को इकट्ठा करने में या याद रखने में, इस युग में महदुपकारकम वर्तते, महत् प्लस उपकारकम, बहुत उपयोगी है। किस प्रकार से कहेंगे, आज कंप्यूटर यंत्र भी छोटा होते हुए भी गणना के कार्य में, वर्गीकरण के कार्य में, विश्लेषण के कार्य में, तालिका निर्माण में, छापने में तथा तथ्यों को इकट्ठा करने में बहुत उपयोगी है। भारतवर्षे विलंबेन समागतम, भारत देश में विलंब से आया, देर से आया, किंतु लेकिन अस्य आविष्कारः, इसका आविष्कार 1946 वर्षे एवं ब्रेनर्ड इंकट मयूली महोदयाभ्याम कृतः आसीत्। लेकिन अस्य आविष्कारः, इसका आविष्कार 1946 ईस्वी में ही ब्रेनर्ड इंकट मयूली महोदय द्वारा किया गया। 1946 ईस्वी में ही ब्रेनर्ड इंकट मयूली महोदय द्वारा इस कंप्यूटर का आविष्कार किया गया। हेलीकॉप्टर नामक वायुयान जहाज दुर्गम स्थले स्वपि यान वाहनयोः कार्यं संचालयति। हेलीकॉप्टर नामक वायुयान दुर्गम स्थलों पर भी जाने और आने का काम करते हैं, यानी कि सामान लाना, आदमी लाना, ले जाना, ये काम दुर्गम स्थलों पर भी हेलीकॉप्टर जो है वो करता है। तस्य आविष्कारः, उसका आविष्कार 18 ओहमिसेन नामकेन वैज्ञानिकेन अभवत्। उसका आविष्कार मीन्स हेलीकॉप्टर का आविष्कार 18 ओहमिसेन नामक वैज्ञानिक ने किया। जी ब्रेड शाह महोदयः अत्युपयोगिनः स्कूटर यानस्य आविष्कारम् अकरोत्। जी ब्रेड शाह महोदय ने अति उपयोगी स्कूटर का आविष्कार किया। डायनामाइट नामक केन प्रभावशालिनी चूर्णेन कठोरा पर्वतः अपि भज्यन्ते। कह रहा है कि डायनामाइट नामक प्रभावशालिनी चूर्णेन कठोरा पर्वतः अपि भज्यन्ते मीन्स कठोर पर्वत को तोड़ने के लिए डायनामाइट जैसे शक्तिशाली विस्फोटक का उपयोग होता है। कठोर पर्वत को तोड़ने के लिए डायनामाइट नामक शक्तिशाली विस्फोटक का उपयोग होता है। तस्य आविष्कारम, उसका आविष्कार अल्फ्रेड नोबल महोदय स्वीडन निवासी कृतवान। उसका आविष्कार
अल्फ्रेड नोबल महोदय जो स्वीडन के रहने वाले थे, उन्होंने ही किया या उन्होंने किया। तस्यै नाम्ना तेन राशिना च विश्व प्रसिद्ध नोबल पुरस्कार प्रदीयते। तस्यैव नाम्ना, उन्हीं के नाम पर, तेन राशि, उन्हीं के नाम पर उनके द्वारा दी गई राशि, रकम मीन्स जो भी है रुपया पैसा, च विश्व प्रसिद्ध है, और विश्व प्रसिद्ध नोबेल पुरस्कार है, विश्व प्रसिद्ध नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। यानी कि उन्हीं के नाम पर उनके द्वारा दी गई रकम विश्व प्रसिद्ध नोबेल पुरस्कार कहलाता है या दिया जाता है। यद्यपि सहस्राधिकानां विज्ञानोपकरणानां प्रयोगः अहर्निशं होती, जबकि हजारों से भी अधिक, सहस्राधिकानां मीन्स हजारों से भी अधिक विज्ञानोपकरणानां वैज्ञानिक उपकरणों का प्रयोग अहर्निशं होती। हमेशा आज देखें तो हजारों से भी अधिक वैज्ञानिक उपकरणों का प्रयोग दिन रात होता है। नित्यं च नवीनानि आविष्क्रियन्ते सुविधार्थं जनानां। नित्यं च रोज, और रोज नए नए आविष्क्रियन्ते, रोज नए नए सुविधार्थम जनाना, लोगों की सुविधा के लिए रोज नए नए आविष्कार होते हैं। आयुर्विज्ञानस्य आविष्कारे, आयुर्विज्ञान का आविष्कार रोगाः दूरीक्रियन्ते जीवनावधिश्च जनानां वर्धितः। कह रहा है कि आयुर्विज्ञानस्य आविष्कारे, चिकित्सा शास्त्र के आयुर्विज्ञान के आविष्कार द्वारा बीमारी दूर किए जाते हैं। आयुर्विज्ञानस्य आविष्कारे, आयुर्विज्ञान के आविष्कार से रोगा दूरी क्रियन्ते, रोग को दूर किया जाता है। जीवनाश्च जनानां वर्धितः, जिससे लोगों का जीवन काल बढ़ जाता है। जीवनावधिश्च, और लोगों का जीवन जो है वो बढ़ जाता है। अत्र कानि चनैव उपकरणानि सूचितानि, इसमें कुछ ही उपकरणों के विषयों में या बारे में बताया गया है। इस प्रकार आप लोग इसका शब्दार्थ याद कर लेंगे, बाकी जो है वो नगेंद्र सर देंगे। आप लोग इसको सुन करके लिखने का, समझने का प्रयास करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।